नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। एक कथा भगवान कृष्ण और उनकी माता से संबंधित, जिसमें कृष्ण स्वयं अपने नन्हे हाथों से यशोदा मैया को माखन खिलाते हैं और नंद बाबा भाव विभोर हो उठते हैं। कन्हैया ने स्वयं खिलाया माखन, यशोदा मैया धन्य हुई, नंद बाबा। वृंदावन की सुबह, हवा भी कान्हा की हंसी से महक उठी। वृंदावन की वो सुबह किसी स्वर्ण प्रभात से कम न थी। सूरज धीरे धीरे यमुना की तरंगों को छू रहा था और उस पर पड़ती रोशनी मानो राधा कृष्ण की लीला का प्रतिबिंब बन रही थी। नन्हे गोपाल के घर का आंगन उस दिन असामान्य रूप से शांत था। आमतौर पर यहाँ किलकारियाँ, माखन की चोरी पर हंसी और बछड़ों की घंटियों की टुन-टुन गूंजती रहती थी, पर आज कुछ विशेष क्षण आने को था, जिसे स्वयं देवता भी देखने को उत्सुक थे। यशोदा मैया घर के भीतर तुलसी चबूतरे के पास बैठे भगवान का ध्यान कर रही थीं। उनके मन में एक ही चिंतन, कान्हा आज कुछ ज्यादा ही शांत क्यों है। उधर बालकृष्ण अपने कक्ष में अकेले बैठे हुए थे। उनके मुख पर एक मधुर रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे कोई गूढ़ लीला उनके हृदय में पहले ही रच चुकी हो। नंदलाल ने दही मथनी को देखा, मटकी को देखा और फिर थपकी देकर बोले, मैया, आज तुम बैठना, आज मैं माखन बनाऊंगा। मैया ने सुना नहीं, पर जैसे ही भगवान के नन्हे पांव आंगन से टप टप चलते हुए उनकी ओर आए, उनके हृदय में सिहरन सी उठी। कान्हा का पहला आदेश, मैया, आज तुम कुछ मत करना। कृष्ण यशोदा के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। मैया, आज तुम बस बैठो, कुछ मत करना। आज मैं माखन बनाऊंगा और तुम्हें खिलाऊंगा। यशोदा मुस्कुरा उठी। अरे लल्ला, तू माखन बनाएगा? तो आधा कटोरा भी नहीं भर पाएगा। कृष्ण ने आंखें फैलाकर कहा, मैया, आज मैं चोरी वाला माखन नहीं, प्रेम वाला माखन बनाऊंगा। उस वाक्य में ऐसी दिव्यता थी कि यशोदा कुछ क्षण स्तब्ध रह गईं। उन्हें लगा, ये बच्चा नहीं बोल रहा, स्वयं ब्रह्म बोल रहे हैं। वो धीरे से बोली, अच्छा, तो आज मेरी सेवा करेगा? कृष्ण ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ मैया, आज तेरे लिए। ये सुनते ही यशोदा का हृदय ममता से भर आया। दही मथने की दिव्य लीला, देवताओं का रुक जाना। कृष्ण ने मटकी उठाई, पहले चख कर देखा, फिर अपनी बाहें मटकी में डाली और मथनी चलाने लगे। उनके छोटे छोटे हाथों से मथनी घूम रही थी, थोड़ी धीमी, फिर तेज, फिर अत्यंत मधुर लय में, मानो पूरा ब्रह्मांड उसी ताल में झूम रहा हो। देवगण भी इस दृश्य को देखने आसमान की ओर से झुकाए। नारद जी मंद मंद मुस्कुरा उठे। वाह प्रभु, आपने तो अपने भक्तों को ऐसा प्रेम दिया है कि आपका हर कार्य चरम लीलामयी बन जाता है। वहीं ब्रह्मा, शिव, गरुड़ सब इस लीला के साक्षी बने। यशोदा की आंखें भर आईं। मेरे लाल, तो इतना बड़ा हो गया। कृष्ण कभी माखन हाथ में लेकर चखते, कभी हंसकर यशोदा की ओर देखते, कभी मटकी में झुककर कुछ कहते, जैसे उसे भी समझा रहे हों। यशोदा मोहित होकर बस देखती रहीं। उनकी आंखों में प्रेम छलकने लगा। कान्हा, क्यों कर रहा है ये सब? कान्हा ने कहा, मैया, तुम हमेशा मेरे लिए करती हो, आज एक बार मैं तुम्हारे लिए करूं? ये बोलते ही यशोदा रो पड़ी। ममता की वर्षा हो रही थी। कृष्ण ने तुरंत उनका आंचल पकड़कर कहा, मैया रो मत, रोगी तो माखन खट्टा हो जाएगा। उनका ये बाल सुलभ वचन यशोदा के हृदय को चीर गया। नंद बाबा का प्रवेश बिना शब्दों के ही रो पड़े। उधर नंद बाबा गौशाला से लौट रहे थे। जैसे ही उन्होंने आंगन से आती माखन की मीठी महक महसूस की, वे समझ गए कि कान्हा फिर कुछ चमत्कार कर रहा है। उन्होंने धीरे से किवाड़ हटाया और जो दृश्य देखा, वो देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। नंद बाबा ने देखा, उनका नन्हा बेटा अपने नर्म हाथों से माखन निकालकर अपनी माँ के लिए कटोरे में भर रहा है। माथे पर तिलक, गाल पर दही के छींटे और आंखों में दिव्य चमक। नंद बाबा वहीं खड़े खड़े रो पड़े। उन्होंने सोचा, इतना छोटा सा मेरा लाल और माँ की सेवा कर रहा है। हे नारायण, धन्य हुआ मेरा जीवन। कृष्ण ने उन्हें देखा। उन्होंने हंसकर पुकारा, बाबा, आज मैया को मैं माखन खिलाऊंगा, तुम बस देखो। नंद हंसते हुए बोले, हाँ कान्हा, आज तो तेरा दिन है। कृष्ण का सबसे मधुर कार्य, मैया, मुंह खोलो। कृष्ण ने कटोरा उठाया और अपनी माँ के पास आ गए। मैया, मुंह खोलो। यशोदा मुस्कुराई। अरे लल्ला, तू खिलाएगा मुझे? कृष्ण ने कहा, हाँ, मैं ही खिलाऊंगा।
आज मैं सेवा कर रहा हूँ, तुम मेरी मैया हो। और जैसे ही यशोदा ने मुंह खोला, कृष्ण ने नन्ही उंगलियों से एक लोंदा माखन लिया और उनके होंठों के पास रख दिया। यशोदा ने वो माखन खाया और उसी क्षण उनके शरीर में सिर से पांव तक एक दिव्य कंपन दौड़ गया। वो भावविभोर होकर बोली, कान्हा, तू तो स्वयं मेरा प्राण है। आज मुझे ऐसा लगा है जैसे स्वयं ब्रह्म ने मुझे माखन खिलाया हो। कृष्ण मुस्कुराए, मैया, तेरे बिना तो ब्रह्म भी अधूरा है। नंद बाबा ये सुनकर भीतर तक कांप उठे। ये बच्चा कौन है, किसका अवतार है और किस ममता का ऋण चुका रहा है? यशोदा का हृदय उद्गार, क्या? यशोदा का हृदय उद्गार, लल्ला, मुझसे कोई गलती हुई क्या? कृष्ण की सेवा देखकर यशोदा अचानक चिंतित हो उठी। माँ का हृदय हमेशा अशांत रहता है, प्रेम में, डर में या चिंता में। उन्होंने पूछा, कान्हा, क्या तू मुझसे नाराज है या मैंने कभी कुछ गलत कर दिया? तू आज इतना शांत क्यों है? कृष्ण ने उनका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैया, तुम चिंता मत करो, कभी नहीं, कभी भी नहीं नाराज हो सकता मैं तुमसे। मैं तो बस आज तुम्हें दिखाना चाहता था कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। यशोदा ने उन्हें गले लगा लिया। वे फूट फूट कर रो पड़ी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर नंद बाबा भी उनकी पीठ सहलाने लगे। कृष्ण प्रेम से बोले, मैया, रो मत, रोगी तो मेरे मन में दुख होता है। उनका माखन सिर्फ स्वाद नहीं, प्रेम था। यशोदा ने जो माखन खाया था वो केवल दही का लोंदा नहीं था, वो कृष्ण के हाथों का स्पर्श था। वो उनकी संपूर्ण करुणा, संपूर्ण ममता का प्रत्युत्तर था। वो माखन मानो अमृत हो गया था। यशोदा को लगा कि संसार की सारी संपत्ति, सारा वैभव, सारा स्वर्ग भी उस एक लोंधे के सामने तुच्छ है। नंद बाबा ने गदगद स्वर में कहा, कान्हा, तूने आज हमें इतना बड़ा उपहार दिया है कि हम जीवन भर तेरा ऋण नहीं चुका पाएंगे। कृष्ण हंस पड़े, ऋण? बाबा, ये भी कोई बात है? मैं तो बस तुम दोनों से प्रेम करता हूँ। गोकुल में फैल गई कथा। आज कान्हा ने मैया को माखन खिलाया। कुछ समय बाद राधा, ललिता और अन्य सखियां आईं। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि कान्हा ने आज स्वयं मैया को भोजन कराया है, पूरा गोकुल देखने को चला आया। सबके मन में यही प्रश्न, कान्हा आज इतना गंभीर और प्रेम से भरा क्यों था? गोपियां भाव विभोर हो गईं। एक बोली, अरे हम तो सोचते थे ये सिर्फ माखन चोर है, पर ये तो प्रेम चोर भी है। दूसरी बोली, आज मैया धन्य हो गई, कितना तप किया होगा इन दोनों ने कि स्वयं नारायण ने इनके घर जन्म लिया। कृष्ण का अंतिम वचन जो युगों युगों तक गूंजता रहेगा। जब सब चले गए, शाम ढलने लगी, तो कृष्ण आंगन में बैठे थे, यशोदा और नंद बाबा उनके दोनों ओर। कृष्ण ने कहा, मैया बाबा, मैं जहाँ भी जाऊं, युद्ध में, गीता में, द्वारका में, कभी भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम्हारा दिया प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। नंद बाबा की आंखें फिर भर आईं। उन्होंने कृष्ण के सिर पर हाथ रखा। लल्ला, तू चाहे देवता हो, चाहे अवतार, पर हमारे लिए तू बस हमारा बेटा है। कृष्ण मुस्कुराए, और तुम दोनों मेरे संसार के सबसे प्यारे माता पिता। इस वचन के साथ वो रात वृंदावन की सबसे पवित्र रात बन गई। तुलसी की महक, यमुना का जल, बांसुरी की धुन और कान्हा का प्रेम, सब एक प्रेम रस में डूब गए। उपसंहार, प्रेम की वो क्षणभंगुर पर शाश्वत लीला। कृष्ण ने उस दिन माखन नहीं खिलाया था, उन्होंने प्रेम खिलाया था, ममता को सम्मान दिया था, माता पिता की सेवा का संदेश दिया था। यशोदा ने पुत्र में ईश्वर को देखा और कृष्ण ने माता में ब्रह्म से भी ऊपर प्रेम को। नंद बाबा ने उस दिन युगों का सुख पाया और वृंदावन ने इतिहास। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।